नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। हिंदुस्तान में फिर एक नई बहस छिड़ गई है। देश विदेश की खबरों में छाए रहे इमराना कांड को 9 साल बाद एक बार फिर ताजा होते हुए देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक महिला का आरोप है कि उसका ससुर वीडियो क्लिप बनाकर उसका रेप करता रहा। ससुर के रेप से प्रेग्नेंट हुई महिला ने अबॉर्शन की इजाजत मांगी है। प्रशासन को इजाजत देने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि महिला 7 मंथ्स यानी 7 महीने प्रेग्नेंट है। काजी कहते हैं अगर बच्चा पैदा हुआ तो महिला अपने पति की मां बन जाएगी। ऐसे में जनगणमन का आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इमराना को इंसाफ कैसे मिलेगा। इमराना कांड के बारे में सब जानते हैं, इसलिए पहचान छिपाने के लिए हमने इस पीड़ित महिला का भी नाम बदलकर इमराना रख दिया है। मुजफ्फरनगर के डीएम दफ्तर में खड़ी ये महिला बेहद चौंकाने वाली गुहार लेकर पहुंची है। इसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है, लेकिन डीएम से इसकी अपील है कि इसे अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी जाए। वजह ये कि इसके मुताबिक बच्चा इसके पति का नहीं, उसके ससुर का है। जो पीड़िता है उसने तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पर कल कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे तथ्यों की बड़ी बारीकी से छानबीन की जा रही है, क्योंकि मामला जिस तरीके का आरोप है वो काफी गंभीर प्रकृति का है। इसका पति सऊदी अरब में नौकरी करता था और ये अपने ससुर के साथ रह रही थी। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। गलत निगाहती उन्होंने तो शादी के बाद ही गलत निगाहती कहते थे कि तू इतनी अच्छी है, तेरे पैर इतने अच्छे हैं, तू नू है, तू ऐसी है। तो उन्होंने एक दिन घर पर कोई नहीं था, अकेली थी मैं, तो अंदर बुलाने लगे मुझे, मैं गई नहीं तो उन्होंने कट्टा दिखाया कि अंदर चलो। मैं अंदर चली गई तो उन्होंने वीडियो बना लिया। अगले दिन आई, फिर कहने लगे कि अगर किसी को बताने की कोशिश की तो हम इंटरनेट पर ये वीडियो डाल देंगे तुम्हारी। आरोप है कि इसका ससुर कई महीने तक इसका यौन शोषण करता रहा। तंग आकर ये अपने माँ बाप के घर चली गई। अब इसकी माँ भी यही चाहती है कि उन्हें अबॉर्शन की इजाजत मिल जाए। 7 महीने से 8वां लगने वाला है, ये बच्चे को गिराने के लिए। ये मांग दरअसल इस वजह से की जा रही है क्योंकि बच्चा पैदा हुआ तो पीड़ित महिला का अपने ही पति से रिश्ता पूरी तरह से बदल जाएगा। सुनिए शहर काजी का इस बारे में क्या कहना है। पति का अगर वो नहीं है और उसके ससुर का वो है हमल, तो उनका रिश्ता जो है अपने पति से टूट गया और वो जो है औरत वो अब परमिशन ले या न ले, अगर कोई और होता तो रिश्ता न टूटता, मगर अब बाप और बेटे का रिश्ता जो है अपने पति से टूट गया और वो जो है औरत वो अब परमिशन ले या न ले, अगर कोई और होता तो रिश्ता न टूटता, मगर अब बाप और बेटे का मामला है तो रिश्ता टूट जाएगा। रिश्तों के इस पेच की वजह से ही अबॉर्शन की इजाजत मांगी जा रही है, लेकिन भारत में अबॉर्शन की इजाजत गर्भ के 20 हफ्ते के भीतर होने पर ही मिलती है, वो भी तब जबकि माँ और बच्चे की जान को कोई बड़ा खतरा हो। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला 8 जून 2005 को मुजफ्फरनगर में इमराना कांड के तौर पर सामने आया था। इमराना से उसके ससुर अली मोहम्मद ने दुष्कर्म किया था। मामले का खुलासा होने के बाद मुस्लिम पंचायतों का दौर शुरू हो गया था। दारुल उलूम देवबंद ने शरीयत का हवाला देते हुए फतवा जारी किया था। फतवे में कहा गया था कि अब इमराना अपने पति के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसके साथ ससुर ने संबंध बनाए हैं और उसका पति अब बेटे की तरह है। मगर इमराना ने हार नहीं मानी थी और कानूनी लड़ाई लड़ी। घटना के करीब 16 महीने बाद आरोपी ससुर को अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। 9 साल बाद सारी दुनिया के सामने दूसरी इमराना आई है। अब सवाल उठता है कि क्या इस इमराना को इंसाफ मिलेगा? आखिर कहां जाए इमराना? धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर, इंडिया न्यूज। मुजफ्फरनगर की ये दूसरी इमराना जल्द ही हमारे साथ जुड़ेगी और पूरे देश को अपनी ये कहानी सुनाएगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ आम जनता स्टूडियो में मौजूद है। इस सबसे बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं रेखा अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपिका शर्मा है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। शीबा असलम फहमी, सोशियोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी, प्रवक्ता जमीयत उलेमाए हिंद के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी, ये सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के।
इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं जफर याब जिलानी, एडिशनल एडवोकेट जनरल यूपी के, और हमारे साथ शाइस्ता अंबर जुड़ी हुई हैं ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड से, ये भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी आपके पास शीबा, इससे बड़ी ज्यादती चाहे वो मुस्लिम महिला हो या किसी भी धर्म की महिला हो, इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? मुझे 3 बिंदु पे बात करनी है। सबसे पहली बात ये कि ये जो पहला इमराना 2005 में हुआ था, उस समय जिस बिरादरी पंचायत या इस्लामिक पंचायत या काजी ने या दारुल उलूम के जिस मौलाना ने और काजी ने ये बकवास की थी कि उसका रिश्ता अपने पति से खत्म होकर ससुर से जुड़ जाता है जो अपराधी है, अगर उसको उसी समय समाज ने शीबा आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये मुजफ्फरनगर की दूसरी इमराना जो पहले उनकी आप बीती सुनते, देश को ये सुनना जरूरी है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर की दूसरी इमराना, ये जो लड़की है मासूम, इन्हें हमने नाम इमराना दिया है। आप मुझे सुन पा रही हैं इमराना? हम चाहते हैं कि आप पूरे देश को अपनी आप बीती सुनाएं। इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। जी देखिए, मेरी शादी 2013 में 30 मार्च को हुई थी। साजिद के लड़के सलमान के साथ, और वे जो थे 2 महीने बाद, शादी से 2 महीने बाद सऊदी चले गए थे। और उनसे मैंने बताया था फोन पे कि आपके मेरे ससुर कहते थे कि तुम खूबसूरत लगती हो, अच्छी लगती हो, तुम ऐसे अच्छी हो। उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और एक दिन घर पे आए कहने लगे कि अंदर चलो। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने कहा, कट्टा दिखाया और उन्होंने धमकी दी कि अंदर चलो। मैं अंदर चली गई, तो फिर उन्होंने बलात्कार की वीडियो बनाई। तो अगले दिन घर पे कोई नहीं था, लगभग 11 बजे का टाइम था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने किसी से भी बताने की कोशिश की तो ये वीडियो तुम्हारे इंटरनेट पर डाल दूंगा। तो मैंने उनसे कुछ नहीं बताया, किसी से कुछ नहीं बताया। मैंने अपने शौहर से बताया कि वे 5 महीने बाद वापस आ गए थे सऊदी से, तो मैंने उनसे बताया। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ हुआ बात है, गलत है और तुम गलत इल्जाम लगा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमने किसी से कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ही तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। तो मैंने तब किसी से नहीं कहा। अपनी सास से बताया मैंने कि अम्मी ऐसे ऐसे बात है और ससुर की गलत नियत है, ऐसे कहते हैं वे। तो उन्होंने कहा कि तू ही गलत है, तू झूठ बोल दिया। उन्होंने मुझे उल्टा सीधा डांटना शुरू कर दिया और मुझे उल्टी सीधी कहने लगी। वे कहने लगी कि तू ही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति पर गलत इल्जाम लगा रही है। तो मैंने फिर इनके लड़के से कहा था, तब वे वहाँ पे आ गए थे, तो उनसे कहा था कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने तब भी मेरी नहीं सुनी और वे अपने लड़के को घर पे, तब भी मेरे ससुर घर पे आते थे तो मेरी सास बाहर चली जाती थी अकेले छोड़कर मुझे। मेरी सास की भी शादी है इसमें और मेरी सास सब कुछ जानती है। और तब के वे, और मैंने उनके लड़के से बताया था तो उन्होंने 5-6 महीने हो गए सऊदी जाओ ने। मैंने उनसे तब बताया कि मैं ऐसे ऐसे बात है और तुम्हारे पापा ऐसे करते हैं, तो उन्होंने यही कह के फोन काट दिया कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसी बात नहीं है, तुम ही गलत हो। और उन्होंने तब से आज तक फोन नहीं किया। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहा, कितनी देर तक चला? कि जब वे सऊदी से 5 महीने बाद आ गए थे तो तब से लगातार चलता रहा। फिर उसके बाद आपने कब तय किया कि अब आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी है? जी मेरे बड़े भैया जो है वे मुझे भेजने के लिए कहने लगे कि इसे लड़की को ससुराल भेजो और घर पे रखने के लिए हमने शादी नहीं की है। तो वहाँ से ममनून राणा एक हमारे भैया हैं, उन्होंने बात की भैया से कि हम इसी लड़की को ससुराल छोड़ आएंगे। मैंने मना किया, भैया से बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मैं ससुराल अपनी नहीं जाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद आपने इस मामले की शिकायत कराई? जी। अब आप क्या चाह रही है, क्या होना चाहिए?
देखिए, मैं इंसाफ चाह रही हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, और जो मेरे साथ हुआ है आज और किसी लड़की के साथ ना हो, इंसाफ मिले मुझे। मैं इंसाफ चाहती हूँ। क्या आप अपने पति के पास वापस जाना चाहेंगी, और क्या आप अबॉर्शन कराना चाहती हैं? ये भी आपने मांग रखी, आपकी माँ ने भी ऐसा कहा है? जी, मैं डीएम साहब के पास गई थी कि उन्होंने कहा, मेरे शौहर ने कहा कि मेरे बाप का बच्चा है, और बाप ने कहा कि लड़के का है, झूठ बोल रही है। तो मैंने डीएम साहब के पास जाके परमिशन मांगी थी अबॉर्शन कराने की, लेकिन उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी अभी तक। उन्होंने कहा कि परसों आना। किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है आपके ससुर के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ? जी नहीं, मैं कहीं पे नहीं गई थी, न मैं थाने गई, न कोर्ट वाले गई, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दे रखी थी, अगर तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो मैं इंटरनेट पे तुम्हारी वीडियो डाल दूंगा और तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। चलिए, अभी हमें पता चला पुलिस के सूत्रों से कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद आप चाहती हैं कि अबॉर्शन किया जाए, और आप अपने पति के पास अब वापस नहीं जाना चाहती? जी नहीं, देखिए, तब ऐसा हो गया है तो कौन जाना चाहेगा। तो उन्होंने कहा, एक कारी साहब थे, उन्होंने भी कहा कि ये हराम है, ऐसे उल्टी सीधी कहते थे। काजी साहब ने क्या कहा, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। शायद इमराना बोला नहीं चाह रही हैं। मौलाना रिजवी साहब, ये मजलूम लड़की क्या करे, इसका क्या कसूर था, इस तरह की जिल्लत का इसे सामना करना पड़ा? देखिए शीतल, इस बहुत और फिर उसे ही दोषी ठहराया जा रहा है। जी, बहुत आसानी से मैं कह दूंगा, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है हमारा जहाँ पे औरतों को चाहे हिंदू मजहब ले लीजिए और चाहे मुसलमान, दोनों जगह बेपनाह इज्जत दी जाती है। अगर कहीं कुछ जुल्म हो रहा है तो वो जराइम पेशा लोगों की जहनियत के तहत हो रहा है। आप ये देखिए कि इस लड़की ने जो बात बताई है वो ये बताई है साफ साफ कि इनके ससुर ने कट्टा निकाला, इनके ससुर ने घर को मारने की धमकी दी, इनके ससुर ने वीडियो डाउनलोड करने की बात की। ये सब बातें कोई मुसलमान नहीं कर सकता। ये सब बातें कोई ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, जो ये हिंदुस्तान में सोच के पनपा है कि या बेटी उसकी जाती है और बहू आती है तो वो बेटी बन के आती है, ये जहनियत बता रही है कि ये लोग कलंक हैं, ये लोग धब्बा हैं, चाहे ये किसी मजहब के हों। और मैं बहुत साफ सुथरी बात करना चाह रहा हूं, मेरी बहनें यहां मौजूद हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ऐसे समाज में जहां हम तरक्की की बात कर रहे हैं, ऐसे समाज में जहां औरत मर्द के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है, एक लड़की ये कह रही है कि उसके ससुर ने उसकी शौहर की गैर मौजूदगी में, जबकि वो सऊदीया या दुबई पता नहीं कहां रोजी कमाने के लिए गया है, उसकी आबरू तार तार कर दी, और जब वो जो कि उसका मुहाफिज है वही लुटेरा बन जाए, तो सबसे पहले तो ऐसे वाकयात का कंडम होना चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। मसले मसाइल बयान करने के पहले, आयत बयान करने के पहले, हदीस बयान करने के पहले और खुदा और रसूल का नाम लेने के पहले, जब तक हम एक अच्छे इंसान बन के इस दुनिया को नहीं दिखा सकते, हिंदू मुसलमान बन के नहीं दिखा सकते। शीबा, परिवार ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, पति ने साथ नहीं दिया, सास ने साथ नहीं दिया। एक बड़ी मुश्किल ये है कि ये विशुद्ध सेक्सुअल क्राइम का मामला है, यौन हिंसा का मामला है, यौन अपराध का मामला है। इसको हम धार्मिक, किसी भी तरह के धार्मिक जुमरे में ला ही क्यों रहे हैं? एक इंसान ने रेप किया, और रेप करने के बाद जो उसकी हैसियत रेपिस्ट के तौर पर कानून की नजर में होगी, उस तरह डील किया जाए। कानून कहता है कि बलात्कारी का रिश्ता पीड़िता से जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने बलात्कार किया, बात खत्म हो गई। सवाल ये है, मुझे बात कहने देना। देखिए, हुआ ये शीतल की जब पहली इमराना हुई थी, मुस्लिम है, मुझे यही तो कानून उस पर जी नहीं, अपराध में कोई शरिया कानून कभी नहीं लागू होता है, ये बात याद रखिए। नहीं, अरे भाई, मैं आपसे यही शीतल मैं यही कह रही हूँ कि जब पहला इमराना हुआ था, उस वक्त जिस काजी ने बकवास की थी, और उसको अगर समाज और ये कानून सजा दे देता, तो ये दूसरे काजी की जुर्रत नहीं होती कि ये फिर उसको ये बताता। तो ये जुर्रत काजी को इसलिए होती है कि समाज बकवास बर्दाश्त करता है, कानून बर्दाश्त करता है। मौलाना नौमानी साहब, क्यों आखिर काजी को ये कहना पड़ा कि वो आपका पति अब आपका शौहर जो है आपका बेटा हो जाएगा? देखिए, एक बार हमें जो लगता है कि जिस कादी ने या जो भी आदमी ये कह रहा है, वो तो शरीयत को नहीं जानता है या वो मसले को नहीं जानता है, और हमें तो लगता है कि वो आदमी पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है, वो पूरा जाहिल मालूम होता है कि वो बेटा हो गया। वो इस्लामी शरीयत में वो 3 आधार हैं कि जो है रिश्ता जो है वो हराम हो जाता है। एक ये है कि एक ही माँ बाप से जो है दोनों भाई बहन है,
तो उससे रिश्ता नहीं होगा। या एक ही महिला का जो है दोनों ने दूध पिया है, लड़का लड़की दोनों ने, तो वो रिश्ता भी हराम हो जाएगा। ये रिश्ता जो है इस्लामी शरीयत में हुर्मत मुसाहरत का जो है वो रिश्ता कहलाता है। तो ये अगर जो है ये सिद्ध हो जाता है और उसके पति का जो है इसका इकरार करना मानना जरूरी है कि मेरी पत्नी के साथ इस तरह का जो है दैहिक संबंध जो है बनाया गया है, जब तक वो पति नहीं मानेगा तो ये जो कहा जाता है कि निकाह खत्म हो गया या उसका बेटा बन गया, मैं मानता हूं कि इन लोगों को शरीयत का पता नहीं है और इस्लामी शरिया का पता नहीं है। वो उसकी बीवी है जब तक जो है वो लड़का नहीं जो है शौहर जो है नहीं मान लेता है। लेकिन अगर शौहर मान भी लेता है, मान लीजिए अगर वो ये मान भी लेता है तो भी अपराधी सवाल ये है कि जिसने बलात्कार किया वो अपराधी है और अपराध की सजा बलात्कार के अपराध हो जाएगा। अरे भाई वो तो कानून सिद्ध करेगा ना, वो तो कानून सिद्ध करेगा। जांच का जो पड़ाव है वो इस केस में अभी बाकी है। लड़की का जो आरोप है वो सिद्ध होना बाकी है, ये सब बाकी है, इसको हम मानते हैं कि बाकी है। कोई आरोप लगाए उसके ऊपर सजा नहीं हो जाती है। ये सब हो जाने के बाद भी जो रिश्ता है वो कोई रिश्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो एक अपराधी है, उसने बलात्कार किया है। और कुरान इस मामले में बहुत क्लियर है कि जब इस तरह का कोई मामला आएगा तो लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल, लॉ ऑफ द कुरान विल नॉट प्रिवेल, लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल। तो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो यही है कि आप उसको पीड़िता से जो भी रिश्ता उससे मतलब नहीं है। जब इस देश में पति तक के बलात्कार की इजाजत के ऊपर हम आज बहस कर रहे हैं तो और किसी रिश्ते के बलात्कार को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है, मैं जफरयाब जिलानी साहब के पास चलूंगी। जिलानी साहब, लेकिन इस पीड़ित लड़की का पति तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके साथ ऐसा कुकर्म हुआ है, तो फिर इसके पास क्या चारा बच जाता है? देखिए, पति माने या न माने, क्यों नहीं, लड़की का बयान खुद अपने आप में काफी है। कोर्ट ऑफ लॉ जो तय करेगा वो लड़की का बयान पर तय करेगा, उसके बाद जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी वो देखेगा। ये 100% सिर्फ क्रिमिनल लॉ का मसला है। क्रिमिनल लॉ में उस रेपिस्ट को जो सजा 376 की है, अदालत को पूरा अख्तियार है कि वो न सिर्फ उसको सजा जेल में भेजने की दे बल्कि वो उसके ऊपर फाइन भी कर सकता है। और वो फाइन चाहे 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, वो फाइन उसको दिलवा सकता है औरत को। इसके लिए तो जैसा अभी यहाँ पर ऐलान भी हुआ है कि हर शहर में फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन सीख करके महीने 2 महीने में ट्रायल हो सकता है। ऐसे मामला के लिए लड़के शौहर से पूछना, ससुर से पूछना, ये कानून में जरूरी नहीं है। लड़की का बयान पहली चीज है और लड़की के बयान पर आमतौर से यकीन किया जाता है, क्योंकि वहां पर उस घर के अंदर जाहिर है कोई दूसरा कोई आई विटनेस नहीं मिल सकता है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट उस पर गौर करती है। तो मैं समझता हूँ ये मामला क्रिमिनल लॉ का है, इसका पर्सनल लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है और इसके लिए फौरन उसको अरेस्ट होना चाहिए और उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होकर और उसको जल्द अज जल्द सजा होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ कॉम्पिटेंट है। तो मैं समझता हूँ ये मामला क्रिमिनल लॉ का है, इसका पर्सनल लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है और इसके लिए फौरन उसको अरेस्ट होना चाहिए और उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होकर और उसको जल्द अज जल्द सजा होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ कॉम्पिटेंट है इसके लिए कोई किसी काजी से पूछने की न जरूरत है न इसके लिए किसी फतवे की जरूरत है। ये 100% क्रिमिनल लॉ का मामला है और इसके ऊपर फौरन प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कोई देरी की जरूरत नहीं। 100% ये क्रिमिनल लॉ का मामला है। शाइस्ता अमर हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाइस्ता, ठीक है, लड़की का बयान ही काफी है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन काजी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? और खास तौर से जब हमारे पीछे इतिहास में एक इमराना कांड हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो कमी है ना समाज में। ऐसा है, ये इस तरह के काजी और मुफ्ती इस तरह के फतवे देते रहे, तभी तो महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन होना मजबूरी हो गई थी। अभी लखनऊ में ही 10 साल 12 साल पहले जफरयाब जिलानी साहब जानते हैं और आज सब लोग भी जानते हैं कि मोहम्मद हाशिम नाम का आदमी अपनी 3 सगी बेटियों से बलात्कार करता रहा 7 साल तक और उसके 2 बच्चे हुए। मैं यही नदवा कॉलेज में 2 बच्चों को लेकर गई थी। इसी तरह इमराना का मामला हुआ। अभी गाजियाबाद थाना साहिबाबाद में आज की रिपोर्ट है कि थाने में ससुर को जेल गई है। चलिए हम और मसलों पे जा रहे हैं। मैं चलूंगी। जी, आप माइक ले लीजिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि पति पत्नी का जो रिश्ता है एक विश्वास पे कायम होता है ना। अगर पति
कुछ कमाने के लिए, घर के रोजी रोटी के लिए बाहर गया, अगर वो कैपेबल नहीं था तो पहले तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद जब वो पत्नी को साथ में नहीं लेके गया, तो अगर पत्नी फोन करके अपने पति को बता रही है कि मेरे साथ हरासमेंट हो रहा है, फिजिकल हरासमेंट हो रहा है, तो पति का जो फर्ज था वो सबसे पहले पत्नी को क्योर करने का था। अगर उसने नहीं किया तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जैसे पति मतलब ससुर ने रेपिस्ट है, और ससुर के साथ साथ पति भी बराबर का बिल्कुल सजा का हकदार है। दोनों को सजा। यहाँ पे मैं रेखा अग्रवाल को बीच में लाऊंगी। रेखा, ये मामला पति के खिलाफ भी बनता है क्योंकि पति ने सपोर्ट ही किया, पत्नी का साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। देखिए, जहां तक एक बलात्कार की बात होती है कि जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, ये प्लेन एंड सिंपल क्रिमिनल लॉ का मामला है। बलात्कार हुआ है, 376 धारा इंडियन पीनल कोड की लगती है। और जैसे शास्त्री जी में कहा भी, शिवा जी ने भी कहा कि इसमें कोई पर्सनल लॉ का हमको नहीं देखना है। पर्सनल लॉ जो है, इस्लामिक लॉ जो है, इसके अंदर हमें नहीं लगानी, और हमको देखना है कि इसमें क्राइम किसने किया। अगर ससुर ने बलात्कार किया है, उनके ऊपर सेक्शन 376 लगता है। जहां तक पति का सवाल होता है, अगर वो अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर ये नहीं कि वो 376 के अंदर भी भागीदार हो जाएंगे। उन्होंने कहीं पर भी उस बलात्कार को अबेट नहीं कहा है, परंतु इसके अंदर पति के ऊपर यह फर्ज बनता है कि उनको अपने पिता के ऊपर, यानी कि जो इमराना के ससुर हैं, उनके ऊपर वो चाहे तो अडल्ट्री का चार्ज लगा सकते हैं। अडल्ट्री जो है, अगर आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये जानते हुए कि आप जिस औरत के साथ के अंदर आप शारीरिक संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं या बलात्कार कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो औरत जो है किसी और की पत्नी है, तो इंडियन पीनल कोड के तहत इसके अंदर अडल्ट्री का चार्ज बनता है। और अगर इमराना के जो पति हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा साथ उनका वो ये दे सकते हैं, वो उनको मानसिक साहस दें, वो तो एक अपनी जगह के ऊपर है कि उनको सपोर्ट करें, पर सबसे बड़ी हिम्मत इमराना के इस कांड में तब बन सकती है जब इमराना के पति अपने पिता के ऊपर इंडियन पीनल कोड के तहत अडल्ट्री का चार्ज लगाएं, क्योंकि इसके अंदर जो इनके ससुर जी जो हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम था कि इमराना जो है वो मेरे बेटे की पत्नी है। तो ये जानते हुए कि आप किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, लेकिन इस मामले में जो मौका वारदात में मौजूद जो सास हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस बनता है। अगर ये उनका बयान सही है कि अबेटमेंट है, अगर अबेटमेंट है तो ये सिर्फ सास के ऊपर है। जहाँ तक विश्वास का, पति के विश्वास का मामला है, तो वो पुत्र भी है, तो ये तो कानून तय करेगा। चलिए बिल्कुल, सभी आरोपी। डॉक्टर दीपिका शर्मा के पास में चलूंगी। डॉक्टर दीपिका, अब ये महिला 7 महीने 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वो चाहती है अबॉर्शन, क्या मेडिकली ये इसकी इजाजत दी जा सकती है? वेल शीतल, ऐसा है कि एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 2001 का, जो भारत सरकार ने बनाया था। उसके तहत 5 महीने से ऊपर, एक दिन भी ऊपर हो जाए तो एबॉर्शन जो है वो इलीगल है, वो नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट द कानून सेज। बट इसमें एक कैविएट ये है कि अगर प्रेगनेंसी आपकी बलात्कार, अगर रेप प्रूव हो जाए कि इट हैज बीन ड्यू टू रेप, बलात्कार के द्वारा वो प्रेगनेंसी हुई है, तो फिर एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पहले FIR लॉन्च होता है, पहले विक्टिम की स्टेटमेंट ली जाती है, उसके बाद एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, जहां पे मिनिमम 3 सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट विद 20 ईयर एक्सपीरियंस रहते हैं, और वो फिर फैसला करते हैं कि वो प्रेगनेंसी खत्म हो सकती है, यानी कि बच्चा समाप्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण इशू ये हो गया है कि यहाँ पे इशू मोरालिटी और एथिकलिटी का हो गया है, उस लड़की की जिंदगी का हो गया है कि उसकी, और खास तौर पे जो बच्चा पैदा होगा, जो लड़की की जो आगे की फ्यूचर लाइफ है, उसकी साइकोलॉजिकल जिंदगी है, फिजिकल जिंदगी है, और जो बच्चा पैदा होगा उसकी मनोस्थिति क्या होगी और समाज। ये सवाल हम अपने तमाम पैनलिस्ट के बाद लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल। आपने कहा कि स्पेशल केसेस में, इस तरह के केसेस में एक पैनल गठित किया जाता है और फिर उसे रिव्यू किया जाता है कि हम इसकी इजाजत दें या ना दें, जो अवैध है 5 महीने के बाद। लेकिन हेल्थ वाइज, मेडिकली ये कहाँ तक परमिसिबल है, कहाँ तक इसकी इजाजत? शीतल, एनी एबॉर्शन अबव 5 months ऑफ एज इज अ रिस्क टू दी मदर। रिस्क है, मदर के लिए खतरे की बात है। परंतु यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है। देखिए, 7 महीने पे भी बच्चे पैदा होते हैं, वो नर्सरी में रखे जाते हैं,
7 महीने 28 वीक्स का जो बच्चा होता है वो मेडिकली वायबल होता है, यानी कि 7 महीने में अगर किसी नॉर्मल रिश्ते से बच्चा पैदा हो जाए, जायज रिश्ते से पैदा हो। चलिए मैं आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मौलाना नौमानी, 7 महीने में अगर ये महिला अबॉर्शन करती है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जान को देखते हुए अगर वो ये नहीं करने का फैसला करती है तो ऐसे में उस बच्चे का भविष्य क्या होगा, इस महिला का भविष्य क्या होगा? देखिए, वो बच्चा जो है सामाजिक तौर पे मानसिक रूप से जो है वो अपने आप को जो है बहुत ज्यादा जो है वो जलील महसूस करेगा। तो चूंकि जान का खतरा है और 7 महीना जो हो चुका है तो शरई एतबार से भी जो है अबॉर्शन कराना जो है वो सही नहीं होगा। और ये जो देखिए 2 चीजें हैं यहाँ जो लोग मिला रहे हैं, मुझे जो इत्तेफाक तो नहीं मतलब मिला ये जो है रिश्ता जो बना हुआ है, अब कहाँ जाएगी वो? मेरा सवाल ये सजा का जहाँ तक मामला है वो जो है आईपीसी की धारा सजा पर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल रिश्ते का मामला वो तो शरई है, पर्सनल लॉ के तहत आता है। यक्ष प्रश्न यही है कि मेडिकली उसकी जान को खतरा हो सकता है, शरिया के मुताबिक भी आपने कहा ये 7 महीने के बाद अवैध है, इलीगल होगा, तो ऐसे में वो बच्चा जो है वो क्या कहलाएगा और इस महिला का स्टेटस क्या होगा? देखिए, जब तक उसका पति जो है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है तो शरई मसला यही है कि अल वलदुल फिराश, जिसकी बीवी है उसी का बच्चा माना जाएगा, और जो है वो बलात्कारी है तो उसको जो है वो पत्थर मार के खत्म कर जाएगा। शरई तौर पे ऐसे लोगों को फौरन जो है वो कत्ल करने का मामला होता है शरई एतबार से। जफरियात जिलानी साहब, लेकिन वो पति जो है, जो शौहर है, वो तो ये कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ उसके पिता ने किया है। तो ऐसे में अगर ये बच्चा पैदा होता है तो ये महिला क्या करेगी? वो किसका बच्चा कहलाया जाएगा? डीएनए टेस्ट हो जाएगा शीतल, ऐसी क्या बात? हाँ, डीएनए टेस्ट में वो साफ हो जाएगा मामला। देखिए, ये तो बिल्कुल अभी बात वाज़ेह हो गई है। कानूनी एतबार से और शरई एतबार से 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अभी मौलाना नौमानी ने कहा कि वो शौहर का, जो उसका शौहर है उसका बच्चा माना जाएगा जब तक कि शौहर इनकार नहीं करता है। लेकिन अगर वो उसका बच्चा, वो मान लीजिए कल कह दे कि ये हमारा बच्चा नहीं है और या डीएनए टेस्ट से साबित हो जाए, तो उसके बाद भी हम उसको उसके बाप का नाम कोई देना पड़ेगा। समाज के एतबार से ऐसे मिसाल अभी उन्होंने दी लखनऊ की, हाशिम के लड़कों की, तो हमारे सामने वो मामला आया था, तो हम लोगों ने उसको अपने अनाथालय में बच्चों को रखा और फिर उलमा से पूछ के उनका बाप का नाम फर्जी लिखा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के नाम से बच्चे हमारे वहाँ दाखिल हुए, उनको हमने पढ़ाया लिखाया। तो इसलिए हमें फर्जी नाम देना पड़ेगा और समाज को, माशरे को ऐसे बच्चों को कबूल करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए कि उस औरत को मदद करने का यही एक तरीका है कि अगर उसका वो बच्चा नहीं वो जाया हो सकता है, अबॉर्शन नहीं हो सकता है, तो उस बच्चों को समाज एक्सेप्ट करे और समाज उसको रिजेक्ट न करे, बल्कि उसको वही इज्जत दे जो एक जायज बच्चे की होती है और माँ को पूरी ढारस दे। मौलाना रिजवी बहुत अहम बात इन्होंने कही, लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि आखिर उस मजलूम बच्चे का क्या कसूर कि वो यतीम खाने में जाए? देखिए शीतल, बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि हमारी बाइज़त बहनों ने और मौलाना ने बात की और वकील साहब भी जो कह रहे हैं, ये मामला, सबसे पहली बात, ये मामला ज़हनी जुर्म का है, जिसके जहन में जुर्म के अलावा कोई सोच आती ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मौलाना ने कहा कि उस बच्चे के तवल्लुद को, यानी पैदा होने को कोई नहीं रोक सकता, ना तो हमारी अदालतें रोकती हैं ना अल्लाह की अदालत। सीधी सी बात यह है कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म पर बहस करने से बहुत ज्यादा बेहतर होगा हम उस जालिम को पकड़ें, या उस जालिम को पनाह देने वाला अगर कोई मौलवी भी है तो उसे खड़ा करें, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और, कि ऐसे जालिम को हमारे समाज में बिल्कुल जगह इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि कोई भी शरीयत उसे जगह नहीं दे रहा। मैं आखिरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। हिंदुस्तान में बसने वाले 2 बड़े मजहब के मानने वाले, हिंदू और मुस्लिम, इनमें खास सामान्यता यह है कि इनके यहां मैरिज इंस्टीट्यूशन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। क्रिश्चियनिज्म में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्योंकि उनके मजहब के 2 बड़े रहनुमा, एक जनाबे ईसा और एक बीबी मरियम, उनके यहां किताबों में यह बयान किया जाता है कि उनके यहां मैरिज के बिना तबल्लुद हुआ है। आप समझ रहे हैं, बच्चा मैरिज के बिना आया है। लेकिन हमारे यहां हर बच्चा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, मैरिज इंस्टीट्यूशन के बाद दुनिया में आया है।
जितने इस मुल्क में रहने वाले वो लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर करते हैं अपने अमल और सोच की वजह से, या हिंदुस्तान की उस चादर को कमजोर करते हैं जो अदब और तहजीब के तार से बुनी हुई है, उन्हें तार तार करना चाहिए। अगर वो रिलीजियन का गलत सपोर्ट पेश कर रहे हैं उसे तार तार करना चाहिए, अगर वो किसी मौलवी का सपोर्ट पेश कर रहे हैं उसे सामने लाना चाहिए, और अगर वो किसी समाज का सपोर्ट पेश कर रहे हैं उसे भी सामने लाके आपका स्टूडियो हो या कोई और जगह या कोई चौपाल, बिल्कुल सामने लाके जालिम को जालिम और मजलूम को मजलूम। ठीक है मौलवी साहब, एक शीतल, मैं मौलवी साहब के ऊपर बोलना चाहूंगी जो उन्होंने बोला बादब कि मौलवी साहब देखिए, आपने कहा हिंदू मैरिज करता है बच्चा जायज होता है, मुसलमान मैरिज करता है बच्चा, क्रिश्चियंस, देखिए हम सबसे पहले किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं देंगे। बिल्कुल एतराज नहीं किया मैंने, मैं माफी चाहता हूँ मेरी बहन, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। अगर आप मेरी कोई बात आपको, मैं बता रहा हूँ, मेरे जितने फादर दोस्त हैं, जितने, मैंने सिंपल बात ये कही है कि अगर आप अमेरिका में, महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहती हूँ, क्रिश्चियन रिलीजन को डिस्कस नहीं, मैं इंसानियत की भी बात कर रहा हूँ। ऊपर बात करना चाहती हूँ। शीतल के सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 साल पहले अपनी एक जजमेंट में लिव इन रिलेशनशिप्स में भी जो बच्चे पैदा होते हैं, जहां लीगली शादी नहीं होती, उनको भी जायज माना है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इमराना की जो निकाह था अपने हस्बैंड के साथ लीगली हुआ था, एंड उसी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर वो बच्चा जो है, जो इमराना का जो हस्बैंड है वही उनके पिता होंगे अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उनके ससुर होंगे उनको बकायदा उम्र जेल में उनको बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, इस बहुत संगीन और राक्षसी जुर्म के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करती हूँ, कानूनी तौर के ऊपर जो ये बच्चा जो पैदा होता है इस रिलेशनशिप से, जो इमरान और उनके ससुर के रिलेशनशिप से बच्चा पैदा हुआ, इस बच्चे को अगर इमराना का जो शौहर है वो कबूल नहीं करता और कहता है कि मैं इसको अपना बच्चा नहीं मानता या मैं इसको पिता का नाम नहीं देना चाहता, तो ये उनके पास पूरा का पूरा राइट है। उनके ऊपर ये जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि आपको इस बच्चे को कानूनी तौर के ऊपर अपना बच्चा मानना होगा। ये मैं अपनी बहन से थोड़ा सा डिफर करूंगी इस मामले में। बच्चा तो यहाँ पे मैंने शर्त रखी, भारतीय कानून में बच्चा नाजायज नहीं होता है। माँ बाप का रिश्ता नाजायज हो सकता है, वो रिश्ता नाजायज हो सकता है जिससे वो पैदा, लेकिन इंसान नाजायज नहीं होता है। इंसान एक कुदरत के प्रोसेस से पैदा होता है, वो कुदरत का प्रोसेस जो उसको कानून नाजायज नहीं मानता, तो उसका जो स्टेटस है, वो जो रेखा जी ने अभी बात कही वो बहुत अहम है, लेकिन उसके जो राइट्स हैं, उस बच्चे के जो राइट्स है वो इंटैक्ट है। नहीं, वो राइट्स क्योंकि अगर इमराना के राइट्स कौन देगा, उस बच्चे को राइट्स कौन देगा? ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगे, क्योंकि नहीं, माफ करिए, ऑटोमेटिकली वो बच्चे को राइट्स, जो इमराना के जो शौहर हैं, क्योंकि वो रिश्ता जो था ना तो लेजिटिमेट रिश्ता था इमराना का और इमराना के ससुर का, उसके साथ ज्यादती हुई है, माफ करिए, बिल्कुल ज्यादती हुई है। पर इमराना के जो शौहर हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को मेंटेन नहीं करना चाहता, तो इंडियन पीनल कोड के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो उनके ऊपर कोई तरह की जिम्मेदारी नहीं है उस बच्चे को मेंटेन करने की, क्योंकि ना तो वो उनका लेजिटिमेट चाइल्ड है, ना तो वो मैरिज से पैदा हुआ है, ना ही उन दोनों की लिबर्टी फादर के एसेट से वो मेंटेन हो सकता है। फादर के एसेट कोई ससुर बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल शरिया मामला जो है, मैंने जैसे बतलाया कि जब तक जो है उसका पति जो है उसको रिजेक्ट नहीं करता है, तब तक बच्चा जो है, अगर डीएनए टेस्ट में साबित हो गया, डीएनए टेस्ट में जो है वो सिद्ध हो जाता है, तो इस्लामी बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल शरिया मामला जो है, मैंने जैसे बतलाया कि जब तक जो है उसका पति जो है उसको रिजेक्ट नहीं करता है, तब तक बच्चा जो है, अगर डीएनए टेस्ट में साबित हो गया, डीएनए टेस्ट में जो है वो सिद्ध हो जाता है, तो इस्लामी शरिया जो है, जो फ़िक़्ह हनफी जिससे ये संबंधित है, वो उसमें यह है कि वो जो है दोनों में जो है मुतारका करा दिया जाएगा। लड़का ये कहेगा कि मैंने जो है तुमको जो है छोड़ दिया जाएगा, या जो है वो शरीफ पंचायत में मामला जाएगा और वो दोनों में जो है वो अलग कर दिया जाएगा। चूंकि वो पूरा जो है उसकी पूरी परिधि जो है उस खानदान, वो पूरा खानदान जो है उस लड़की के लिए नापाक हो गया। इस्लामी शरीयत में इसको बहुत जो है संवेदनशील जो है वो मुद्दा जो है वो माना गया है। तो इस्लामी शरीयत में है कि वो सुसर जो है और ऊपर नीचे कयामत तक जो उसके खानदान में किसी से उस लड़की की जो है वो शादी नहीं, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा? बायोलॉजिकल फादर है, देखिए जो बायोलॉजिकल
हो जाता है कि वो जब उसके पति का है तो उसका वो माना जाएगा। सुनिए उसी का अगर अभी तक बच्चे को हरामी कहना या नाजायज कहना जो है वो शरीय एतबार से भी गलत। लेकिन वो कह रही है कि कानूनन पति अगर मना करता है तो बायोलॉजिकल फादर है, अगर साबित हो जाता है कि बायोलॉजिकल फादर फला आदमी है तो बायोलॉजिकल फादर के जो एसेट्स हैं वो उससे उसकी करेंगे कि क्लेम हो जाएगी, वो कोई मसला ही नहीं है। देखिए अभी नारायण दत्त तिवारी वाले मामले में भी हम लोगों ने ये देखा था। और देखिए ये कोई ऐसा ये अफसोसनाक मामला है, इससे अफसोस और गुस्सा हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो हमें लगातार बताता रहा है कि सबसे ज्यादा यौन अपराध हमारे परिवारों के अंदर ही होते रहे। और ये ऐसा मामला नहीं, 2005 के बाद ये दूसरी इमराना नहीं है। पता नहीं इस देश की कितनी बहनें, कितनी बेटियां इमरानाओं के दौर से गुजर चुकी होंगी। ये क्योंकि ये मुसलमान औरत का मामला है तो इसको शरीयत के जो पूरा इसमें लपेटा गया है वो एक बेवकूफी भरी बात है। पिछली बार शरीयत वाले बकवास को हमने बर्दाश्त किया था, इसलिए दोबारा कोई करने की जरूरत कर सका कोई, जिस काजी ने भी ये किया है। ये क्राइम का मामला है। जहां तक पैट्रिमनी का सवाल है कि कौन बाप है और किसकी जिम्मेदारी बनती है, जो बायोलॉजिकल साबित होगा उसकी जिम्मेदारी उसके एसेट से इसकी अपकीप की जाएगी इस बच्चे की, ये उसका राइट होगा। मैं शिवा जी की बात से लेकिन उस लड़की की जिंदगी तो पूरी ऊपर नीचे हो गई। ये बहुत अफसोस शीतल जी, ये बहुत शिवा जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस मामले को। जो बच्चा है उसके अपने मतलब इमराना के जो शौहर हैं उनकी संपत्ति के अंदर कोई भी तरह का अधिकार नहीं है, परंतु जो बायोलॉजिकल फादर यानी कि जो ससुर है, अगर वो साबित होता है कि उसके ससुर यानी कि इस बच्चे के जो दादा हैं, देखा जाए तो वो दादा बनते हैं, अगर वही साबित हो जाता है कानूनी तौर पे डीएनए टेस्ट के बाद में कि इस बच्चे को जो पिता बायोलॉजिकल फादर हैं वो उनके ससुर हैं, तो सारी जो संपत्ति में जो ये मेंटेनेंस के जो अधिकार हैं वो उनको अपने उस आदमी से मिलेंगे, अपने उस पिता से मिलेंगे। पर जो अपने जो नेचुरल जो हस्बैंड है इमराना के हस्बैंड से, उनसे वो कोई तरह की कंपल्शन नहीं कर सकते। हस्बैंड का रिश्ता अलग चीज है, इस बच्चे का अपने बायोलॉजिकल से रिश्ता अलग चीज है, इन दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। ये इमराना का उसके हस्बैंड से रिश्ता खत्म हो जाएगा, इमराना को उस परिवार से रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बायोलॉजिकल फादर उस बच्चे का उसका अधिकार वैसा ही बना रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। तो ये दो अलग अलग चीजें, और बहरहाल ऐसे मामलों में वो रिश्ता यूं भी खत्म हो जाएगा। अगर आप सामाजिकता के लिहाज से भी अगर आप देखें, सिर्फ कानून के हिसाब से ना भी देखें तो भी वो रिश्ता वहां नहीं चल सकता। आप समझ रहे हैं? ठीक है, जनता में बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। का क्या कसूर है इसमें? इमराना तो ये कह रही है कि मेरा हस्बैंड इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, तो इमराना का क्या कसूर है? इमराना क्या करेगी अब? बुनियादी सवाल, इमराना के बुनियादी सवाल दे रहा है ना, बुनियादी सवाल खत्म नहीं हुआ है, वो निकाह खत्म नहीं होता जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिकही मसला बिल्कुल वाज़ेह है कि ला यर्तफिउन निकाह जो है, इस मामले में निकाह खत्म नहीं होता, बाकी हो सकती है। इस्लाम में बच्चा माना जाए, इस्लाम में प्रेगनेंसी में डिवोर्स हो नहीं सकती। अगर वो चाहे भी तो नहीं कर सकता। और ये प्रेगनेंसी जब टर्मिनेट वो खत्म इमराना से पूछते इमराना, आप अपने पति से अलग होना चाहती है, डिवोर्स लेना चाहती है? आपने बोला कि अबॉर्शन तो आप चाहती हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है तो उस सूरत में क्या आप अपने पति से अलग होना चाहेंगी, डिवोर्स लेना चाहेंगी? क्या आप हमें सुन पा रही हैं इमराना? जी सुन पा रही हूँ। मेरा सवाल आपसे है, आप अपने शौहर को लेके आपके क्या विचार हैं? आप उनसे अपना जो अपनी शादी अपना निकाह है तोड़ना चाहती हैं? देखिए जब उन्होंने कहा छोड़ो, मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ इस बच्चे को, क्या करूँ बताइए आप। वो कह रही है कि शौहर में बिल्कुल एक चीज ये है कि यहाँ से भी एक सवाल उठा कि इमराना का क्या कसूर है। इमराना को कोई कसूरवार नहीं ठहरा रहा है, इमराना का कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम अपराधों का शिकार हो ही जाते हैं। सफर तो नहीं, सुनिए ना, अपराध का आप कुछ कह रही हैं? अपराधी देखिए शीतल, समाज में अपराधों का शिकार लोग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अपराधों का शिकार नहीं होता। हम नहीं होता। जनता को सुन लेते जी, आप माइक थोड़ा पास रख लीजिए। हाँ, इमराना ने अपने आदमी को बताना चाहा कि ये बात मेरे ससुर ने करी है मेरे साथ में, तो आदमी को सपोर्ट ये बात करनी चाहिए थी कि जब मेरी इमराना बोल रही है कि क्या नाम है
मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा करा है मेरी घरवाली के साथ, तो उसका साथ देना चाहिए था। बिल्कुल साथ देना चाहिए है। जब उसने साथ न दिया तो फिर वो किसके पास जाएगी? वो तो अपने बाप का साथ दे रहा है। और उसने अपनी सास को भी बताया, सास भी इस बात को कर सकती थी। तुम को 7 महीने हो गए, इस बच्चे को कहाँ लेके जाएगी? ये कहीं तो लेके जाएगी। शीतल, हमारे समाज की विकृति देखो, विकृति देखो कि समाज कहाँ गिर चुका है आज। जिस पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए थी, चाहे वो उसका पिता ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, वो उसको उसके मुंह पे बोल रहा है कि मैं नहीं मानता ये बात को, तुम झूठ बोल रही हो। और वो बच्चे को कहता है कि ये मेरे पिता का बच्चा नहीं है। अरे तुम्हारे पिता का बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा नहीं है तो किसका बच्चा है? पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं इमराना को आपके प्रोग्राम के थ्रू हिदायत देना चाहूंगी कि ऐसे पति को भी छोड़ें, और ऐसे ससुर तो खैर जेल में जाएंगे अंडर क्रिमिनल लॉ, और वो बच्चे को पालें। जो भी कोर्ट उनको मेंटेनेंस देगा इन दोनों आदमियों के थ्रू एज अ स्पेशल केस, इंडियन कोर्ट्स को ये केस लेना पड़ेगा टू सेट एन एग्जाम्पल, क्योंकि ऐसे 2 केसेस तो प्रोमिनेंट सामने आए हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो तय में छुपे हो सकते हैं। और आप जैसे अवेयर न्यूज चैनल्स के द्वारा ये केसेस डिस्कस होते हैं तो पब्लिक की निगाहों में आते हैं। मैं इमराना को आपके न्यूज चैनल के थ्रू हिदायत देना चाहूंगी, ऐसे पति को भी डाइवोर्स करें, छोड़ें एकदम, और ससुर तो खैर इंडियन क्रिमिनल लॉ के अंडर जेल जाएंगे ही जाएंगे। शिबा, देखिए, पति बलात्कार की पीड़ित पत्नी का साथ नहीं दे रहा है पति, ये भारतीय समाज में कोई नया मामला नहीं है। ठीक है, जब वहाँ अजनबी करता है, जहाँ जिसको पता भी नहीं होता है, तब भी साथ नहीं देते पति। ऐसे मामले कोई 1 नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ तो फिर भी बाप भी मौजूद है, और बाप का मसला है तो लिहाज उसको हो रहा हो कि मैं बाप की बात लेकिन अगर डीएनए टेस्ट में साबित होता है तो फिर तो पति जांच का पड़ाव मानना ही पड़ेगा। देखिए शीतल, जांच का पड़ाव अभी बाकी है। जो पहला इमराना केस हुआ था उसमें भी बाद में समझ में आया था कि जायदाद का मामला था और किस किस तरह से केस बनाया गया था। वो उसको मत भूलिए कि उसका जो परिणति थी वो क्या थी, उसको भी मत भूलिए। इस मामले में भी जो जांच का जो पड़ाव है, हम उसको लांग करके कोई बात करें वो मुनासिब बात नहीं है। अभी डीएनए टेस्ट होना बाकी है, तो इसके बिना हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये भारतीय समाज की पितृसत्ता की भयानकता है। ये भयावह है कि हमारे यहाँ पति जो है पीड़िता का साथ नहीं देता, पीड़िता पत्नी का साथ पति पीड़िता का साथ नहीं देता। और डीएनए टेस्ट में अगर ये साबित होता है तो फिर मुस्लिम समाज या धर्म गुरु क्या कहते हैं, उनके क्या विचार रहते हैं पति को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनगणमन में हमारी खास बहस जारी, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक और इमराना, और हम इस बड़ी बहस में बातचीत कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मजलूम का क्या कसूर है और आगे अब इसके साथ क्या हो, न्याय से कैसे मिले। हमारे साथ बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी, सवाल पूछना चाह रही थी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं दिल्ली महिला आयोग से महिला पंचायत लेती हूँ, और एक एनजीओ के तहत मैं अपनी महिला टीम के साथ ही आई हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि काफी देर से मैंने आपकी ये चर्चा सुनी, ये बताइए मैम कि क्या कभी कोई ऐसा कानून, क्या कभी कोई ऐसा वाजिब औरतों को हक नहीं मिलेगा कि वो इस तरह की क्राइसिस या इस तरह के हादसे से उभर पाए? अगर घर के अंदर जो महिला रह रही है और उसके साथ घर का रखवाला ही कर रहा है जो कि उसके पिता के समान है, ठीक है, तो 2005 में एक इमराना केस हुआ था। अगर तभी कोई ऐसा कानून, तभी कोई ऐसा सख्त कदम उठा लिया जाता तो शायद आज हमें ये दोबारा केस देखने को बहुत वाजिब बात इन्होंने कही है। देखा, जो अगर आप कानून की बात करती ना, तो 2005 के अंदर ही इंडियन पीनल कोड तो पहले से ही था, जिसके अंदर 376 धारा जो लगी हुई है, जो हर बलात्कार के केस को डील करती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि बलात्कार किसने किया है, किसी बाहर के व्यक्ति ने किया, किसी अनजान व्यक्ति ने किया, या किसी घर के आदमी ने करा है, जिसको हम कहते हैं कि इंसेस्ट। तो अगर ये कानून सेक्शन 376 तो पहले ही सही था। और साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ बहन जी को जिन्होंने सवाल किया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो कानून जो 2005 में बना था, वो हर औरत के लिए लागू है, वो हर औरत के बेनिफिट के लिए बना हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। तो जहां पर सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं, तो ये सेक्सुअल वायलेंस अगर कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो पति करता है, चाहे वो ससुर करता है, चाहे वो देवर करता है, चाहे वो जेठ करता है, तो ये कानून के अंदर उस ऐसी औरत को प्रोटेक्शन 2005 के अंदर तभी बना था क्योंकि हमारे कानून बनाने वालों ने ये रिकॉग्नाइज किया था कि सबसे ज्यादा अपराध जो महिला के साथ होते हैं बाहर का व्यक्ति नहीं करता, वो सबके घर के अंदर ही होता है। तो औरत के लिए प्रोटेक्शन काफी है वहां पर।
कि रेखा ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि जो कानून है उसमें कोई कमी नहीं है। अब हमारे पास बहुत मजबूत कानून है, तो ये एक कानून का मामला नहीं। आज हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ शरिया का मामला बीच में फिट किया गया। शरिया का जहां तक मामला है, अगर हम लोग सबसे ज्यादा यही समझने की जरूरत है कि जो क्राइम है उसमें शरिया नहीं लागू होता है, उसमें जो सीआरपीसी है इस देश का वही लागू होता है। आप लोग भी मामले जब डील करती हैं, जहां कहीं आपको लगे कि काजी या कोई मौलवी है इस तरह से वो कर रहा है, उसमें मुदाखलत कर रहा है, समझ लीजिए कि वो मर्दवादी है और अपने साथी मर्द को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कहीं पर भी लेकिन मैं यही कह रही हूँ, हमने जब डील करती है, जहां कहीं आपको लगे कि काजी या कोई मौलवी है इस तरह से वो कर रहा है, उसमें मुदाखलत कर रहा है, समझ लीजिए कि वो मर्दवादी है और अपने साथी मर्द को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कहीं पर भी लेकिन मैं यही कह रही हूँ। एक मिनट देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी किया उसने, इस मामले में भी किया। अरे शीतल सुनिए तो, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, और हमने आपके चैनल पे आकर के उस पर बहस भी की थी, मुबारकबाद दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि शरिया कोर्ट के जितने भी फैसले हैं उनकी कानूनी कोई वैधता नहीं है। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ये आया और आप लोगों ने इसमें निचले स्तर पर छोटे इलाकों में तो लोग इससे प्रभावित होते हैं। मौलाना लोग जो है वो पूरी जानकारी न होने की वजह से उसको गड़बड़ करते हैं। इस्लामी शरीयत में भी सजा देने का काम जो है वो सिर्फ हुकूमत कर सकती है, कोई संगठन नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई मौलाना नहीं कर सकता है, कोई पंडित नहीं कर सकता है। ये इस्लामी शरीयत का जो है वो बुनियादी मसला है। भारत में नाम सजा देने का जो है, सजा देने का काम सिर्फ हुकूमत का। बिरादरी पंचायतों को हम रोक पाते हैं, ना महापंचायतों को हम रोक पाते हैं, ना काजी कोर्ट को होगी। बुनियादी सवाल है। यही एक कारण है कि भारत में, देखिए यही एक कारण मसला और जो है वो महत्वपूर्ण बात कह रही हूं, मिलाना और या अलग अलग करना वो तो बिल्कुल सही नहीं है। उसका रिश्ते का मसला जहां तक है वो शरिया का मामला, जहां तक सजा देने का मामला है वो चूंकि हुकूमत ही सजा पति को क्या सजा देगा शरिया कानून? पति को क्या, शौहर को अगर डीएनए टेस्ट में साबित हो जाता है और वो बार बार इनकार कर रहा है, पत्नी पे इल्जाम लगा रहा है, ऐसे पति के लिए शरिया कानून में क्या सजा है? इल्जाम अगर लगाएगा वो तो लियान का मसला है, वो तो जो है वो 80 कोड़े जो शौहर जो है, शौहर चूंकि अपराधी नहीं है, वो तो उसको मानने न मानने का मसला है उसका, सिर्फ वो अपराधी नहीं है। शरिया का मामला जो है वो रिश्ते का है, सजा देने का मामला सरकार का है। हमारे जो दोनों को गड़बड़ कर देते हैं लोग, ये जो है वो शरीय मसले को नहीं जानते। शरीयत में भी यही है कि सजा देने का काम जो है हुकूमत का है। तो आप इसकी भर्त्सना करते हैं जो स्टेटमेंट काजी ने दिया? तो शुरू में ही कर, मैंने तो शुरू में कह दिया कि ये जो है उसको इस अंदाज से जो है मुद्दे को उठाना जिससे लगे कि जो है वो लड़की जो है कसूरवार है और जो आदमी असल जो अपराधी है वो जो है वो बचता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गलत दिशा में हमारे पास माफ कीजिए दीपिका, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। मैं आखिर में एक बार फिर इमराना के पास चलूंगी। इमराना, हमारे पास आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं, आखिर में आपसे एक बार फिर आप बताइए आप क्या चाहती हैं, अब आगे क्या होना चाहिए? आपको कैसे लगेगा कि आपको इंसाफ मिला है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ससुर को सजाए मौत हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ना ही हो। तुम अपने पति को छोड़ो। बिल्कुल, शरीय एतबार से पति से अलग होना इनके लिए बेहतर है। जैसे बिल्कुल अपने पति को छोड़ोगी। यही कहती है ऐसे पति से जो है रहने का कोई मतलब नहीं, ऐसा बेशर्म। चलिए ये बात की बात है। फिलहाल ये मानना इमराना का कि ऐसे शख्स को जिसने उसके साथ ऐसा कुकर्म किया, उसकी जिंदगी एक तरह से तबाह कर दी, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। इमराना को कितना इंसाफ मिलता है, क्या न्याय मिलता है, ये देखना होगा। फिलहाल जनगण मन में इस बहस में इतना ही। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।